सभी को नमस्कार, धन्यवाद। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का स्वागत है शानदार जानदार धमाकेदार तरीके के सेशन में। हंसते खेलते मुस्कुराते रहे और फटाफट से जुड़ जाएं। बिल्कुल सभी का स्वागत है। चलिए मेरे प्यारे लाडलो, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। खम्मा गणी आ जाइए फटाफट तरीके से, बिल्कुल जल्दी से जल्दी आइए, फिर बात करते हैं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल ओके। चलिए तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल शानदार तरीके से अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ जी, ठीक है। आज आप थंबनेल पर देख रहे होंगे कि हमने लोग नाट्य पढ़े। एक बार हम उन टॉपिकों को देख रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज उन टॉपिकों की श्रेणी में आज जो नया टॉपिक है वो है लोक देवियां। क्या है दोस्तों? लोक देवियां। क्या है? लोक देवियां। क्या है लोक देवियां? कोई मुझे बताएगा लोक देवियां का क्या सीन है? भैया लोक देवियों का मतलब यहाँ पर है दो प्रकार की लोक देवियां। एक तो होती है कुल देवी। कौन सी देवी? कुल देवी। एक तो होती है कुल देवी, बिल्कुल बिल्कुल शारदा जी, बिल्कुल। एक होती है आराध्य देवी। एक क्या होती है? आराध्य देवी, जिसे हम इष्ट देवी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? इष्ट देवी के नाम से भी। तो एक तो होती है कुल देवी और एक होती है आराध्य देवी, जिनको हम दोनों को अपने अपने आइडेंटिफिकेशन के रखते जानते हैं। कुल देवी का मतलब जिस परिवार, किसी राजवंश, किसी जाति का कुल जिस लोक देवी की वजह से चले उसे क्या कहा जाता है? कुल देवी कहा जाता है। और वही राजवंश, वही जाति, वही समाज जिसको अपना आराध्य, जिसको मानते हैं कि साहब ये हमारी पूजनीय है, उसे क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है। ठीक है, चलिए। मैदान में कोई अकेला नहीं है, मैं खड़ा हूं ना साथ में, बस वही बहुत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसे कुल देवी और लोक देवी के रूप में जाना जाता है। कुल देवी, लोक देवी, आराध्य देवी, इनके बारे में इन्हें जाना जाता है। तो यह आपको याद रखना है, ठीक है ना? चलिए अब दोस्तों देखिए, राजस्थान की जो लोक देवियां हैं उनको पढ़ने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा? उन्हें पढ़ने के लिए हमें एक चार्ट, एक सिनेरियो सेट करना होगा। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से जिले में कौन सी लोक देवी है, कौन से जिले में कौन सी लोक देवी है, यह हमें पता होना चाहिए। यही हमें इंपॉर्टेंस रखता है शानदार तरीके से। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि साहब हमें, जैसे आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सी इस लोक देवी का संबंध कहां से है, तो फिर आप क्या जवाब देंगे, वही आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़े, तो हम अगर बात करें कि संभाग स्तर से, तो अगर आपसे पूछे कि जयपुर, जिलों तो मैं बता रहा हूं, जयपुर संभाग, देखो यहां से आपको संभाग भी पता चलेंगे और यहां से आपको संभाग में शामिल जिलों की संख्या भी पता चलेगी। यहां से आपको संभाग भी पता चलेंगे और संभाग के अंदर जो जिले हैं उनके बारे में भी आपको यहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। लाडलो, अगर ये पता ही नहीं होगा तो फिर जयपुर संभाग के जिले को पढ़ने से हमें मतलब क्या है? तो सबसे पहले देखिए, हम बात कर रहे हैं जयपुर संभाग में। सबसे पहले जयपुर संभाग है तो ये तो तय है कि जयपुर संभाग में जयपुर जिला तो तय है। कौन सा जिला? जयपुर जिला। तो जयपुर संभाग में जयपुर जिला तो निश्चित है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जयपुर जिले की लोक देवियां कौन कौन सी है। ठीक है, कोई बताएगा मुझे जयपुर में कौन कौन सी लोक देवियां हैं?
जयपुर में कौन कौन सी लोक देवियां हैं, मुझे बताएगा कोई? तो देखिए, शीला देवी, जमुआय माता, नकटी माता, खलकड़ी माता, ज्वाला माता, वापस देखिए, शीला देवी, जमुआय माता, नकटी माता, खलकड़ी माता, ज्वाला माता, शाकंभरी माता, सांभर में चौहानों की कुलदेवी, उसके बाद छींक माता, और बाशोड़ा जो मनाया जाता है तो शीतला माता। तो ये सभी की सभी जितनी भी लोक देवियां हैं वो सभी की सभी जयपुर जिले में हैं। जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो शीला देवी, जमुआय माता, नकटी माता, खलकड़ी माता, ज्वाला माता, शाकंभरी माता, छींक माता और लालाओं कौन सी माता? शीतला माता। अब ये जयपुर जिले की प्रमुख लोक देवियां हैं। जयपुर जिले की प्रमुख लोक देवियां हैं 3 और 3 6 और एक 7 लोक देवियां। ठीक है, अब यहां से चलिए थोड़ा सा आगे दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जिला, झुंझुनू का नाम तो सुना ही होगा ना? हाँ गुरुजी बिल्कुल सुना है। झुंझुनू भाद्रपद अमावस्या को जिसका मेला भरता है, कौन सी माता है? भाद्रपद अमावस्या को जिसका मेला भरता है कौन सी माता है? तो देखिए, झुंझुनू में एक तो मनसा माता है, एक उदयपुर वाटी झुंझुनू में सकराय माता है और एक झुंझुनू में रानी सती है। तो कितनी लोक देवियां हैं लाडलो? 3 लोक देवियां हैं। कौन कौन सी? एक तो देखिए सकराय माता। कौन सी माता? सकराय माता। सकराय माता। एक कौन सी है? मनसा माता और एक आपके सती माता। कौन सी माता? एक आपके है लाडलो सती माता। हाँ बिल्कुल भावेश, यही कर रहा हूं। पहले आपको उन टॉपिकों से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं और सोमवार से प्रत्येक टॉपिक सिस्टमेटिक तरीके से चलता रहेगा। प्रत्येक टॉपिक सिस्टमेटिक तरीके से चलता रहेगा। जैसे कि कल लोकनाट्य थे, लोकनाट्य के क्वेश्चन, फिर लोक देवियों के क्वेश्चन, फिर जब आपके ग्राम विकास अधिकारी के सारे टॉपिक्स एक बार हो जाएंगे तो वापस सीरीज को दोबारा प्रारंभ करेंगे। पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट 2, फिर स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 पार्ट 3 पार्ट 3। ऐसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम तक छूटेगा नहीं, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के साथ हम इन टॉपिकों को करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सकराय माता, मनसा माता और सती माता, मैं आपको आज यही बताकर जा रहा हूं कि कौन से जिले में कौन सी माता है और क्या आपको पढ़ना है, कौन से संभाग में कौन सी माता है, केवल हम आज उसी की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सीकर में ज्यादा नहीं, 2 ही लोक देवियों के नाम याद रखने हैं आपको। एक तो है जीण माता और एक है सायर बाईसा। क्या जीण माता और सायर बाईसा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए? ठीक है, हाँ। तो सीकर में जीण माता और सायर बाईसा का मंदिर है। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया, आपको भी पता होगा कि अलवर की लोक देवी किसे कहा जाता है? अलवर की लोक देवी किसे कहा जाता है? तो बताइए मुझे, अलवर की लोक देवी किसे कहा जाता है? तो यह भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए लालाओं। तो सीकर के बाद
अलवर। अलवर में क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। अलवर में देखिए एक तो है आपके धौलागढ़ माता, धौलागढ़ माता, एक है आपके नारायणी माता जो सती के रूप में जाना जाता है, नारायणी माता को भी सेन समाज की कुल देवी, एक जिलानी माता जिसे अलवर की लोक देवी कहा जाता है, जिलानी माता को कहां की लोक देवी कहा जाता है? हाँ हाँ भाई सुन लिया, बता भी दिया, कह दिया ना, सोमवार से चालू कर रहा हूं। तो शीला देवी, जमवाय माता, नकदी माता, कलकड़ी माता, ज्वाला माता, शाकंभरी माता, छीक माता, शीतला माता जयपुर में शक्ति। ये भी अभी जो आज मैं करा रहा हूं ये भी एक तरीके से क्वेश्चन आंसर ही है। सती, मनसा और सकराय माता झुंझुनू में, सागर बाईसा, जीण माता सीकर में, जिलानी, नारायणी और धौलागढ़ माता है आपके अलवर में। अब देखिए चांद बावड़ियों की जो सीरीज थी, चांद बावड़ियों में आपको पता हो तो कि दो चांद बावड़ियां हैं, एक चांद बावड़ी आपके जोधपुर में है जो राव जोधा की पत्नी ने बनवाई, और एक चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में है, इसका निर्माण राजा चांद के द्वारा कराया गया, जिसको तिलस्मी बावड़ी भी कहा जाता है, सबसे गहरी बावड़ी भी कहा जाता है। ऊपर से देखने पर उसका पानी टिमटिमाते हुए तारे के समान दिखाई देता है। स्थापत्य कला के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है आभानेरी की चांद बावड़ी। तो उसी आभानेरी की चांद बावड़ी के निकट कौन सा मंदिर है? हर्षद माता का मंदिर। और हर्षद माता कौन से जिले में? दौसा जिले में। तो चलिए लास्ट देखिए जयपुर संभाग से, जयपुर संभाग से लास्ट देखिए, दौसा। और दौसा में कौन कौन सी माता जी हैं? एक नंबर पर तो पपड़ाज माता। कौन सी माता? पपड़ाज माता। और दूसरे नंबर पर याद रखिएगा हर्षद माता। कौन सी माता? हर्षद माता। क्लियर है भाई यहां तक सभी को? अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो क्या यहां से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो क्या गलत होगा? गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है आपके जिले वाइज जितनी भी लोक देवियां हैं वो सभी लोक देवियां यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, जिले के हिसाब से जितनी भी लोक देवियां हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट संभाग की ओर। दूसरा संभाग जो अपने आप में बड़ा भी है और उन सब में लोक देवियों की भरमार भी है, तो संभाग है जोधपुर संभाग। संभाग कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में सबसे पहले ही ले लीजिए एक नंबर पर आप जोधपुर को। कौन से जिले को लेंगे? जोधपुर जिले को लेंगे। तो जोधपुर जिले की लोक देवियां बताएगा कोई मुझे कि जोधपुर जिले में लालाओं कौन कौन सी लोक देवियां हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जोधपुर जिले में कौन कौन सी लोक देवियां हैं जल्दी से बताइए जोधपुर जिले में। तो देखिए ऊंटा माता, सचियाय माता, सचियाय माता, लटियाल माता, चामुंडा माता, नागणेची माता, ऊंटा माता, सचियाय माता, लटियाल माता, चामुंडा माता, नागणेची माता, और एक रामदेव जी की शिष्या जिनके मंदिर को बटेर, दरगाह, दीवान और दीपक की लो से केसर टपकती है। दीपक की लो से क्या टपकती है? केसर टपकती है, वही आपके आई माता। कौन सी माता? वही आपके कौन सी माता? आई माता, बिल्कुल। उसके बाद देखिए
जोधपुर से थोड़ा सा आगे बढ़िए तो कहां पहुंच जाइए, जैसलमेर। जैसलमेर में कौन कौन सी लोक देवी है तो बताइए, जैसलमेर में कौन कौन सी लोक देवियां हैं तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, हिंगलाज माता, आवड़ माता और लाडलो स्वांगिया माता। कौन सी माता? स्वांगिया माता। तो हिंगलाज माता, आवड़ माता और स्वांगिया माता और रुमाल वाली देवी तनोटिया माता और आखिरी में आपके आशापुरा माता। क्लियर है? तो ये पूरी बात याद रखनी है, हिंगलाज माता, आवड़ माता, स्वांगिया माता, तनोटिया माता और आपके आशापुरा माता। ठीक है। अब बरसात वाली देवी किसे कहा जाता है? बरसात वाली देवी किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएं, बरसात वाली देवी, बरसात वाली देवी किसे कहा जाता है? मुझे जल्दी से बताइए कि बरसात वाली देवी किसे कहा जाता है। जल्दी से बताओ, फटाफट लाइक शेयर करो शानदार जानदार धमाकेदार तरीके से कि बरसात वाली देवी। तो आपके बरसात वाली देवी किसे कहा जाता है? मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा देवी को बरसात वाली देवी कहा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट आइए, जैसलमेर के बाद बाड़मेर। बाड़मेर में कौन कौन सी लोक देवी है? तो रूपा देवी, जिन्हें बरसात की देवी कहा जाता है, सांभरा देवी। कौन सी देवी? शाकंभरी नहीं, सांभरा, सांभरा देवी, वीरात्रा माता। कौन सी माता? वीरात्रा माता। तो रूपा देवी, सांभरा देवी, वीरात्रा माता और दुहड़ के द्वारा बाड़मेर में लकड़ी की प्रतिमा लाई गई थी, उसका नाम भी क्या है? नागणेची माता। तो नागणेची माता का एक मंदिर कहां पर भी है? नागणेची माता का एक मंदिर बाड़मेर में भी है। नागणेची माता का मंदिर कहां पर भी है? जी बिल्कुल, सभी का स्वागत है। तो नागणेची माता का एक मंदिर कहां पर भी है? आपके नागणेची माता का एक मंदिर आपके बाड़मेर में भी है। तो हमने जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के बारे में जान लिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, ऐसी लोक देवी जिसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है, ऐसी लोक देवी जिसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है, वो आपके कहां पर है? सिरोही में। वो आपके कहां पर है लाडलो? वो आपके है सिरोही में, जिसे अर्बुदा माता के नाम से भी जाना जाता है। अर्बुदा माता या अधरशिला देवी, अर्बुदा माता या अधरशिला देवी दोनों एक ही नाम है। अर्बुदा देवी कहे या अधरशिला, हाँ, काष्ठ की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति थी वो। ठीक है, याद रखिएगा, मारवाड़ के राजा दुहड़ के द्वारा वह मूर्ति कर्नाटक से लाई गई नागणेची माता की मूर्ति, जिसे चक्रेश्वरी माता के नाम से जाना जाता था, पर बाद में जैसे ही उसकी बाड़मेर में स्थापना की गई, उसे नागणेची माता के रूप में जाना जाने लगा। अब चलिए, राजस्थान का प्रथम रोपवे कहां पर स्थित है? राजस्थान का प्रथम रोपवे कहां पर स्थित है, यह बताइए आप। राजस्थान का प्रथम रोपवे कहां पर स्थित है? तो राजस्थान का प्रथम रोपवे आपके स्थित कहां पर है? जालोर में। तो जालोर की यात्रा करते हैं और जालोर में आपको क्या करना है? जालोर में माता है आपके सुंदा माता और जालोर के सोनग्राहों से संबंधित है आशापुरा माता। कौन सी माता? आशापुरा माता। सुंदा माता राजस्थान का प्रथम रोपवे और आशापुरा माता सोनगरा चौहानों से संबंधित। तो कौन कौन से जिले आ गए?
जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जालोर, और अब आपके बचा है केवल और केवल वह जिला जहां पर उस माता के 10 सिर और 54 हाथ हैं। जहां पर उस माता के 10 सिर और 54 हाथ हैं। तो 10 सिर और 54 हाथ वाली लोक देवी किसे कहा जाता है? 10 सिर व 54 हाथ वाली लोक देवी किसे कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो 10 सिर और 54 हाथ वाली लोक देवी के लिए आपको यात्रा करनी पड़ेगी दोस्तों, कहां की? पाली की। कहां की यात्रा करनी पड़ेगी आपको? पाली की। ठीक है, अब देखिए 10 सिर 54 हाथ वाली लोक देवी का आपने जवाब नहीं दिया, तो क्रांति की देवी, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की देवी, आराध्य देवी, ठीक है, बिल्कुल सही है सुगाली माता। सुगाली माता। दूसरा है यहां पर पाली में ही मरकंडी माता, और यही पाली में है भाई साहब आपके आशापुरा माता। अब देखिए आशापुरा माता के मंदिर कितनी जगह हैं? आशापुरा माता का मंदिर पाली में भी है, आशापुरा माता का मंदिर जालोर में भी है, और आशापुरा माता का मंदिर आपके जैसलमेर में भी है। कहां पर है? जैसलमेर में भी है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा संभाग कंप्लीट होता है लाडलो? यह आपका जोधपुर संभाग बिल्कुल कंप्लीट होता है। ठीक है, पर देखिए आप इन दोनों के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से अपनी नोटबुक पे लिखिएगा और अपनी टेबल के सामने लगा लीजिएगा। आजकल प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, यह अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न कैसे बन सकता है, उसकी अपन करेंगे बात। इसका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए क्लियर है भाई यहां तक सभी को? कोई समस्या नहीं है ना? तो चलिए, जब कोई समस्या नहीं है तो अब बात करते हैं अपन यहां से क्या बात करनी है वो देखिए। क्वेश्चन देखिए कैसे बन सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इधर 1, इधर 2, इधर 3 और इधर 4। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूं यहां पर जोधपुर, दौसा, जयपुर और पाली। ठीक है, इधर मैं लिखूं सुगाली माता, यहां लिखूं मैं खलकड़ी माता, यहां पर लिखूं मैं आई माता, और यहां पर लिखूं मैं पपड़ाज माता। अब आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो मुझे इसका जवाब दीजिए, मिलान कीजिए कौन सी माता कौन से जिले में है। ठीक है, पढ़ाना अलग बात है कि बस पढ़ा दिया, पढ़ाने के साथ आपको यह भी तो बताया जाए कि आपसे इस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बताइए, कौन कौन इसका सही जवाब देने को तैयार है? इधर से लिखकर बता दीजिए, यहां पर एक सीधा सा आंसर बता दीजिए कमेंट करके कि सर ये वाला जोड़ा बनेगा, कि सर ये वाला जोड़ा बनेगा और हमने बना दिया है। भाई 1 2 3 4, 4 3 2 1,
2 3 4 1 3 4 2 1 कैसे बनेगा वह आपको मुझे बताना है। जल्दी से बताएं फटाफट तरीके से, जो जुड़ रहे हैं, लेट जुड़ रहे हैं या जो ज्यादा स्मार्ट है, जिन्हें बहुत कुछ आ रहा है, तो मुझे एक बार इसका जवाब देते हुए जाइए। अभी अभी पढ़ाया है तो मेरे लाडलों फटाफट तरीके से। हाँ जी, अभी तक एक का भी जवाब नहीं आया है, अभी तक सिंगल का भी जवाब नहीं आया है, सब शहीद हो रहे हैं। वीडियो को पीछे कर 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 देख रहे हो क्या? बहुत बढ़िया, ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी नौकरी लगेंगे आपको। चलिए मिलाइए। जोधपुर में आई माता, जोधपुर में कौन सी माता? जोधपुर में है आपके आई माता, ठीक है। नहीं आता सर, अभी पढ़ाया तो है, दिमाग कहाँ रखते हैं आप। जयपुर में खलकड़ी माता, जहां गधों का मेला भरता है। दौसा में पपड़ाज माता, और पाली में अभी अभी 10 से 54 हाथ वाली देवी सुगाली माता, ठीक है। कौन सी माता? सुगाली माता। तो अब देखिए, वापस आइए। सबसे पहले जोधपुर में 3, फिर दौसा में 4, जयपुर में 2 और पाली में 1। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 3 4 2 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। 3 4 2 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? 3 4 2 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद है? बिल्कुल, कोई ना, 3 4 2 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही यूनिक क्वेश्चंस देखने के लिए और ऐसे ही करने के लिए सोमवार से हो जाइए तैयार। बिल्कुल शानदार तरीके से टॉपिक पढ़कर आइएगा। टॉपिक का नाम मैं आपको जाऊंगा तब बताकर जाऊंगा, ठीक है जी साहब। चलिए, तो देखो ये सारी लिखवाई है, ठीक है। पाली में सुगाली मरकंडी आशापुरा माता, जोधपुर में देखो ये आई माता, पर आप पता नहीं कहां पर आपका ध्यान है सभी का, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। कोटा संभाग की यात्रा कर कर आते हैं। किसकी? कोटा संभाग की हम करते हैं यात्रा। कोटा संभाग की कौन कौन सी लोक देवियां हैं वो भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो यात्रा वापस स्टार्ट करते हैं। और कौन सा संभाग है? कोटा संभाग। कौन सा संभाग है? कोटा संभाग। कौन सा संभाग है? कोटा संभाग। कोटा संभाग में सबसे पहले जिला कोटा। सबसे पहले जिला कौन सा है? कोटा। कोटा में कौन कौन सी लोक देवियां हैं तो देखिए, दूधिया खेड़ी माता, नानदेई माता, कौन सी? दूधिया खेड़ी माता, नानदेई माता, फलोदी माता, संतोषी माता और ऐसी लोक देवी जहां पर जिसके पीठ की पूजा की जाती है। वीडियो में इसकी क्लासेस बेटा सोमवार से प्रारंभ हो चुकी हैं। अभी केवल कुछ नहीं करवाया है, सोमवार से वापस अच्छे तरीके से टेस्ट सीरीज के माध्यम से, एमसीक्यू बैच के माध्यम से प्रत्येक ऑप्शन को एनालिसिस करते हुए हम आगे की तैयारी करेंगे। एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है भदाना माता। भदाना माता आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आप, कोटा के बाद बूंदी। कोटा के बाद क्या देखेंगे आप? कोटा के बाद देखेंगे आप बूंदी। बूंदी में रक्त दंतिका माता और बीजासन माता, जिसे इंद्रगढ़ माता के नाम से भी जाना जाता है। तो रक्त दंतिका
रक्तदंतिका माता और बीजासण माता। रक्तदंतिका माता और बीजासण माता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारे पास कोटा संभाग में कितने जिले बचे? इसके बाद हमारे पास कोटा संभाग में जिले बचे दो, एक तो झालावाड़ और एक बारां। ऐसी लोक देवी जिसके गधों का मेला भरता है, ऐसी लोक देवी जिसके मेले में भी गधों का मेला भरता है, तो गधों का मेला भरेगा बारां में ब्राह्मणी माता के मंदिर पर, ब्राह्मणी माता। और झालावाड़ में है आपके दागेश्वरी माता। झालावाड़ में क्या है? झालावाड़ में है आपके दागेश्वरी माता। तो बिल्कुल याद रखिएगा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम। ठीक है, दागेश्वरी माता, बिल्कुल जी हाँ। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ये कोटा संभाग की लोक देवियां होगी। ये कहां हो गई? कोटा संभाग की लोक देवियां। ठीक है, चलिए। कोटा संभाग की लोक देवियां आपने पढ़ ली हैं। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। संतोषी माता का संबंध किस जिले से है? संतोषी माता का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन नंबर 1 बारां, ऑप्शन नंबर बी कोटा, ऑप्शन नंबर सी झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी बूंदी। बताइए, फटाफट तरीके से बताइए। जय श्री कृष्णा। अच्छा, याद हो गया तुमको तो क्या बात है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल भैया, सभी का जवाब सही है। बिल्कुल सभी का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है भाई यहां तक सभी को कि संतोषी माता का संबंध किस जिले से है? तो संतोषी माता का संबंध बारां, कोटा, झालावाड़ और बूंदी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है कोटा। चलिए, अब फिर नेक्स्ट संभाग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट संभाग कौन सा? आपके बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग। अब बीकानेर संभाग में देखिए, बीकानेर ऐसी लोक देवी जहां पर जिसे चूहों की देवी कहा जाता है। ऐसी लोक देवी जिसे चूहों की देवी कहा जाता है, बताइए। ऐसी लोक देवी जिसे चूहों की देवी भी कहा जाता है, तो बताइए कौन सी माता है? तो चलिए, करणी माता। करणी माता, यहां पर एक लोक देवी है अंता देवी और एक लोक देवी है नागणेची माता का मंदिर। कहां कहां पर हो गया?
तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है बहुत बढ़िया, किस जिले में नागणेची माता का मंदिर नहीं है? किस जिले में नागणेची माता का मंदिर नहीं है? किस जिले में नागणेची माता का मंदिर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर और ऑप्शन नंबर डी बीकानेर। बताइए किस जिले में नागणेची माता का मंदिर नहीं है? बांसवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। बांसवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर किस जिले में नागणेची माता का मंदिर नहीं है? जल्दी से बताएं फटाफट तरीके से। प्रेम सा कह रहे हैं गुरुजी बाड़मेर में नहीं है। ओके, हो जाएगा भाई टीएसपी में। मीणा जी बिल्कुल मैथ्स की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। प्रेम सा कह रहे हैं बांसवाड़ा। वैसे भाई कोई सही कोई गलत कैसे बता रहा है? बताइए क्या जवाब रहने वाला है? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सभी विद्यार्थी। बिल्कुल भैया बांसवाड़ा में नहीं है, बाड़मेर में मूल मूर्ति बाड़मेर में ही है, राजा दुगड़ के द्वारा जिसे चक्रेश्वरी माता भी कहा जाता था। और जोधपुर और बीकानेर में यहाँ राव जोधानी, यहाँ राव बीकानेर, इनका क्या बनाया? मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? मंदिर बनवाया। तो ये आपको पता होना चाहिए। मंदिर बनवाया तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखिए क्लियर है। यहीं से अगर मैं क्वेश्चन को बदल दूं, यहीं से अगर मैं क्वेश्चन को बदल दूं, नागणेची माता की जगह मैं लिख दूं आशापुरा माता, नागणेची माता की जगह मैं लिख दूं आशापुरा माता, और आशापुरा माता अगर मैं लिख दूं और ऑप्शन चेंज कर दूं, ऑप्शन नंबर ए मैं कर दूं जालोर, ऑप्शन नंबर बी मैं कर दूं पाली, ऑप्शन नंबर सी मैं कर दूं राजसमंद और ऑप्शन नंबर डी में कर दूं जैसलमेर। तो इसी प्रश्न का अब आंसर क्या होगा मुझे ये बताइए। इस प्रश्न का जवाब अब क्या होगा ये जल्दी से बताइए कि अगर नागणेची माता की जगह अगर आशापुरा माता से प्रश्न पूछ लिया जाए। बिल्कुल भूषण साहब आप भी मेंस की तैयारी करिए। ठीक है, तो देखिए अगर नागणेची माता की जगह मैं आशापुरा माता की बात करूं तो अब आंसर क्या होगा? पाली पाली पाली। जल्दी से बताएं फटाफट तरीके से। हाँ, राजसमंद होगा। ओके, सभी विद्यार्थी अपना जवाब दीजिए, फिर अभी हम चर्चा करते हैं। पाली कह रहे हैं बिल्कुल प्रेमचंद सैनी जी। तो यानी कोई विद्यार्थी पाली बता रहा है, कोई विद्यार्थी राजसमंद बता रहा है। और ठीक है, चलिए पहले आपकी समस्या का समाधान थोड़ी डिटेल में करके आते हैं। ये रहा आपका जोधपुर संभाग। तो मैंने ऑप्शन दिया है, तो यहां पर तो आशापुरा माता जैसलमेर में तो है। कहां पर है? जैसलमेर में तो है। उसके बाद आपके आशापुरा माता कहां पर है? जालोर में भी है और आपके आशापुरा माता पाली में भी है। ठीक है, कहां पर है? पाली में भी है। तो अब देखिए जालोर में भी है, पाली में भी है और जैसलमेर में भी है। तो ऑप्शन क्या है? राजसमंद इज करेक्ट आंसर। राजसमंद में नहीं है। ठीक है, ब्रह्माष्टमी जैसलमेर में तनोट माता के साथ और भी माता है, स्वांगिया माता है, हिंगलाज माता है, आवड़ माता है, तनोट माता है, काफी सारी लोक देवियां हैं। ठीक है,
तो राज संबंधी जिक्र है कहां से। चलिए वापस चलिए, बीकानेर संभाग में बीकानेर जिले के बाद हम अगर आगे की यात्रा करें तो हम चलते हैं यहां से सीधा हनुमानगढ़। कहां चलते हैं? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की अगर अपन बात कर ले लाडलो, तो हनुमानगढ़ की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर महाराजा गंगा सिंह के द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया जिसे भद्रकाली माता। सर कंफ्यूज होगो, ठीक है, हो जाएगा भाई, एमबीसी हो जाएगा, यही तो है ना। बिल्कुल भैया, यहाँ पढ़ोगे तो क्वालिटी वाली चीजें पढ़ोगे, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। अब हनुमानगढ़ की अगर अपन बात कर लें तो हनुमानगढ़ में देखिए आप, एक तो है भद्रकाली माता, हनुमानगढ़ फोर्ट में भद्रकाली माता, और यहां पर भी मंदिर है ब्राह्मणी माता का। यहां पर भी मंदिर है आपके ब्राह्मणी माता का। यहां पर भी आपके क्या मंदिर है? यहां पर भी आपके मंदिर है ब्राह्मणी माता का। बीकानेर हुआ, हनुमानगढ़ हुआ। हनुमानगढ़ के बाद अगर हम यात्रा करें तो ताल छापर कहां पर है? जहां पर दो माताएं हैं, ताल छापर चूरू में, और चूरू में आपके काली माता और राय माता। काली माता और राय माता का मंदिर कहां पर है? तो काली माता और राय माता का मंदिर है लाडलो आपके कहां पर? तो मेरे प्यारे जवानों, काली माता और राय माता का मंदिर है आपके हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में है आपके काली माता और राय माता। और गंगानगर में आपको कोई माता देखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। तो गंगानगर में आपको कोई माता देखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने कौन कौन से संभाग देख लिए हैं? देखिए एक बार, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर संभाग हमने देख लिया है। कौन सा संभाग बचा है हमारे पास? तो हमारे पास संभाग बचा है, उसका नाम है दोस्तों अजमेर। कौन सा संभाग बचा है? हमारे पास जो संभाग है वो बचा है अजमेर। कौन से संभाग की बात करेंगे हम? अजमेर संभाग की करेंगे बात। अजमेर संभाग की हम बात करें उससे पहले आपको सूरजमल जाट की नगरी यानी भरतपुर संभाग की चर्चा कराते हैं। भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग में बात करें तो भरतपुर के राजवंश की कुलदेवी भरतपुर में, भरतपुर राजवंश की कुलदेवी भरतपुर में, जिसे राजेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है। राजेश्वरी माता, तो यहां पर एक तो नाम लिखना है आपको राजेश्वरी माता, और गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर में, तो यहां पर एक माता है गंगा माता। कौन सी माता? गंगा माता। कौन सी माता? गंगा माता, ठीक है। भरतपुर संभाग में ही एक जिला आता है जिसका नाम है करौली। भरतपुर संभाग में ही एक जिला आता है जिसका नाम है करौली, और करौली में केला माता, करौली में ही खोरड़ी माता, और करौली में ही अंजना माता, जो अंजना का रूप है। तो यहां से देखिए, खोरड़ी माता, अंजना माता,
और केला माता। कालीसील नदी के किनारे जिसको लक्खी मेला भी कहा जाता है, कालीसील नदी के किनारे जिसे लक्खी मेले के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा? भरतपुर में राजेश्वरी माता और गंगा माता, करौली में खोरड़ी माता, अंजना माता और केला माता, और भरतपुर संभाग में ही एक जिला और है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर अभी सबके घरों में चौथ माता का व्रत किया होगा ना, ठीक है, तो वही सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा पर चौथ माता का मंदिर है, जिनका मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को बढ़ता है। और उस समय देखिएगा कि प्रशासन ने इस बार चौथ माता के मेले पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। किसको ध्यान में रखते हुए रोक लगा दी गई? कोरोना को ध्यान में रखते हुए। तो जो लेट जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, एक बार वापस देख लीजिए, जिन जिन की बात हमने आज की है वापस देखिए, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। लोक देवियों में जयपुर संभाग की लोक देवियां, तो जयपुर में शीला देवी, जम्वाई माता, नकटी माता, खलकड़ी माता, ज्वाला, शाकंभरी, छींक और शीतला माता। झुंझुनू में सतराय माता, मनसा माता, सती माता, सीकर में जीण माता और शायद बाईसा, अलवर में धौलागढ़ नारायणी और जिलानी माता, दौसा में पपड़ाज माता और हर्षद माता। तो ये तो जयपुर संभाग के जिलों की लोक देवियां हैं। उसके बाद जोधपुर संभाग पर आइए। जोधपुर संभाग में जोधपुर में है उमटा, सचियाई, लटियाल, चामुंडा, नागणी जी और आई माता। जैसलमेर में हिंगलाज, आवड़, स्वांगिया, तनोटिया और आशापुरा माता। बाड़मेर में रूपा देवी जिसे बरसात की देवी, सामरा देवी, विरात्रा माता और नागणी जी माता। सिरोही में अर्बुदा माता है, अदशिला देवी जिसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। जालोर में सुंदा माता, राजस्थान का प्रथम रोपवे और आशापुरा माता। जालोर के सोनगरा चौहान और कुल देवी। पाली में सुगाली माता, 10 सिर 54 हाथ, मरकंडी माता और आशापुरा माता। मिलान कीजिए, ये प्रश्न किसी ने सही नहीं बताया था। कोटा संभाग में कोटा में दूधिया खेड़ी, नांदेड़, फलोदी, संतोषी और भजाणा माता, जो मूठ गए व्यक्तियों का इलाज होता है भजाणा माता के। बूंदी में रक्तदंतिका और बीजासन माता जिसे इंद्रगढ़ माता भी कहा जाता है। झालावाड़ में दागेश्वरी और बारा में ब्राह्मणी माता जिसके पीठ की पूजा और पीठ का श्रृंगार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये दो क्वेश्चन। फिर आइए बीकानेर। बीकानेर में करणी माता, चोहों वाली देवी, ठीक है, डोगरी, टेकरी, अंता देवी, नागणी जी माता। हनुमानगढ़ में भद्रकाली माता, ब्राह्मणी माता, चूरू में काली माता और राय माता। अब देखिए ये 2-3 क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसके भी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, भरतपुर संभाग में भरतपुर में राजेश्वरी, जो भरतपुर के राजवंश की कुलदेवी, गंगा माता। गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर में पड़ता है, इस कारण गंगा माता। खोरडी, अंजना, केला माता या केला देवी एक ही बात है। सवाई माधोपुर में चौथ माता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सोमवार को शानदार तरीके से। सर जी देवियां नोट कर ली, ठीक है, देवियां नोट कर लेना और मस्त पढ़ते रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, माता पिता भारत माता की सेवा करते रहिए। मैं लेता हूं आपसे इजाजत, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।